नमस्ते, ये अग्नि परीक्षा की घड़ी है। चुनावी शय मात के खेल में अब सियासतदानों ने अपनी अपनी बाजी चलनी शुरू कर दी है, क्योंकि आज से ठीक एक महीने बाद देश के सिंहासन के लिए पहले चरण के मतदान होगा। और इस पहले चरण में कौन सा प्रत्याशी अपनी पार्टी को मजबूत दिशा देगा और जनता वोट की चोट से किसे धराशायी करेगी, अग्नि परीक्षा में आज बात इसी मुद्दे पर। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है और इसके लिए उन सीटों पर फोकस करना अब शुरू कर दिया गया है। और इन तैयारों के बीच बयानबाजी के तीर भी तेज हो गए हैं। बीजेपी लगातार कांग्रेस पर तंज कस रही है, क्योंकि कांग्रेस ने अब तक सभी सीटों पर अपने प्रत्याशियों को नहीं उतारा है। चुनाव की घोषणा हुए समय हो गया, 16 तारीख को चुनाव की घोषणा हो गई और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारी पार्टी ने अपने मध्य प्रदेश सहित अधिकांश प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। और लोकतंत्र में तो हम चाहते हैं कि सभी पार्टियां स्वस्थ रहे और अपने मैदान पकड़े, लेकिन दुर्भाग्य के साथ अभी कांग्रेस के ठिकाने नहीं है। उम्मीद कर रहे हैं कि लोकतंत्र में जल्दी से प्रत्याशी मैदान में आए तो हो जाए, लेकिन क्या करें, कांग्रेस के संकट इतने हैं कि वो कल बैठक है, आज कल थी पहले उन्होंने जो दूसरे प्रदेश हैं उनकी चर्चा हुई, मध्य प्रदेश की चर्चा कल होगी और कल शाम तक आ जाएंगे। परसों से नामांकन शुरू और पूरी ताकत से कांग्रेस का कार्यकर्ता बूथ पे BLA डट जाएंगे और तूफानी प्रचार होगा। एक तरफ जहां लिस्ट पर वार पलटवार का दौर जारी है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी प्रत्याशियों ने नामांकन भरना भी शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश में सीएम मोहन यादव ने कमान संभाली है। दावा है MP में पूरी 29 सीटों को जीतने का। इसी कड़ी में आज प्रदेश के मुखिया एक दिवसीय दौरे पर सीधी पहुंचे, जहां उन्होंने सीधी से लोकसभा प्रत्याशी राजेश मिश्रा के साथ रिटर्निंग कार्यालय पहुंचकर नामांकन दाखिल कराया। इस दौरान कई लोग भी मौजूद रहे। वहीं इस खास मौके पर सीएम ने जीत के दावे को दोबारा दोहराया। इस बात की प्रसन्नता है मध्य प्रदेश में, वैसे तो पूरे देश में आज पहले चरण का नॉमिनेशन की 20 तारीख से शुरुआत हुई है। ऐसे में हमारी अपनी 29 लोकसभा में सबसे पहले फॉर्म हमने सीधी से डॉक्टर राजेश मिश्रा जी के साथ भरा है। मेरी अपनी ओर से शुभकामनाएं। पूरे देश में जिस प्रकार का माहौल बना, निश्चित भाजपा जीतने वाली है। इस अवसर पर हमारे उप मुख्यमंत्री श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी, हमारे वरिष्ठ मंत्री माननीय प्रहलाद पटेल जी, हमारी यहाँ की मंत्री राधा रानी सिंह जी, पूर्व सांसद और वर्तमान विधायक श्रीमती प्रीति पाठक जी और सारे मित्रों के साथ हम नॉमिनेशन फॉर्म भरने आए हैं। निश्चित रूप से जिस प्रकार का रुझान दिखाई दे रहा है, सीधी सिंगरौली हमारी प्रचंड बहुमत से विजय होगी। वहीं शहडोल लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी हिमाद्री सिंह ने नामांकन प्रक्रिया के पहले दिन अपना औपचारिक नामांकन दाखिल किया। रिटर्निंग कार्यालय पहुंचकर उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल, अनूपपुर विधायक समेत कई लोग मौजूद रहे। 27 मार्च को मुख्यमंत्री मोहन यादव की मौजूदगी में एक बार फिर हिमाद्री सिंह रिटर्निंग कार्यालय जाएंगी और नामांकन दाखिल करेंगी। तो चलिए पहले आपको ये बताते हैं कि मध्य प्रदेश में कब तक नामांकन होंगे और कब तक नाम वापस ले सकते हैं पहले चरण के चुनाव के लिहाज से। नामांकन की आखिरी तारीख 27 मार्च है और इनकी जांच 28 मार्च को होगी। प्रत्याशी 30 मार्च तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। पहले चरण के लिए वोटिंग 19 अप्रैल को होगी। MP में पहले चरण में 6 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। इसमें सीधी है, शहडोल, जबलपुर, मंडला सहित बालाघाट और छिंदवाड़ा की सीटें शामिल हैं। सभी चरणों की मतगणना 4 जून को होगी। और अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में भी पहले चरण का नामांकन शुरू हो गया है, हालांकि आज किसी ने नामांकन नहीं किया। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों के लिए 3 चरणों में वोटिंग होगी। पहले चरण में 19 अप्रैल को केवल एक सीट, बस्तर सीट पर मतदान होगा। बस्तर नक्सल प्रभावित इलाका है, इसलिए यहां पर काफी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान कराए जाते हैं। अब आपको बताते हैं छत्तीसगढ़ में कब तक नामांकन होंगे और कब तक नाम वापस ले सकते हैं। नामांकन आज से शुरू हुआ है, जो 27 मार्च तक चलेगा। वहीं नामांकन की जांच 28 मार्च तक की जाएगी। अगर प्रत्याशी को नाम वापस लेना है तो प्रत्याशी 30 मार्च तक नाम वापस ले सकते हैं। 19 अप्रैल को पहले फेज की वोटिंग की जाएगी। अब आपको यह बता दें कि बस्तर चुनावी मैदान में कौन कौन है।
लोकसभा के रण में इस बार बीजेपी ने महेश कश्यप को मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस अभी तक अपने उम्मीदवार का नाम तय नहीं कर पाई है और इन सब के बीच वार पलटवार का दौर भी बखूबी जारी है। अब कांग्रेस में बिखराव है और डूबती हुई नैया हम हर बार बोलते हैं, छेद हो गया है, पानी भर रहा है तो लोग अपना आशियाना ढूंढ रहे हैं और कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं। आज इतना पीड़ित है कार्यकर्ता कि उनके सामने मुंह पर बोल रहा है कि 5 साल हम लोग आपसे मिलने के लिए तरस गए। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं। बाकी 5 सीटों में नाम नहीं आया है लिस्ट, हमें उम्मीद तक कल आएगा। आज का और इंतजार है, लेकिन पार्टी का काम चल रहा है। अब आपको मध्य प्रदेश के पहले चरण में जिन सीटों पर मतदान होने वाले हैं उनका सियासी गणित भी बता देते हैं। ये भी बताते हैं कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में किसे उस सीट पर सत्ता की कुर्सी मिली। पहले बात सीधी सीट की। यहां बीजेपी ने राजेश मिश्रा को उम्मीदवार बनाया, जिनका कांग्रेस के कमलेश्वर पटेल से मुकाबला है। यहां क्षेत्र में सबसे ज्यादा गोंड बिरादरी के वोटर्स हैं। आदिवासी वोटर्स की अहम भूमिका भी यहां पर देखने को मिलेगी। 1998 से सीट पर बीजेपी का दबदबा है। 1998 के बाद सिर्फ एक बार यहां कांग्रेस की जीत हुई है। बात पुराने नतीजों की करें तो सीधी लोकसभा सीट पर 2014 में और 2019 में भी बीजेपी का ही कब्जा रहा। अब बात करते हैं मंडला की। यहां बीजेपी ने फग्गन सिंह कुलस्ते को उम्मीदवार बनाया है, वहीं कांग्रेस ने ओंकार सिंह मरकाम को मैदान में उतारा है। सीट पर 1996 से बीजेपी का वर्चस्व है। यहां 50% से ज्यादा आदिवासी मतदाता हैं, जिनमें महिला मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। मंडला लोकसभा सीट पर भी 2014 और 2019 में बीजेपी का ही कब्जा रहा। शहडोल की बात करते हैं। शहडोल में बीजेपी से हिमाद्री सिंह प्रत्याशी हैं। यहां 2 बार से बीजेपी का कब्जा बरकरार है। शहडोल एसटी आबादी है 44.76% और एससी आबादी है 9.35%। शहडोल लोकसभा सीट पर 2014 में बीजेपी ने जीत हासिल की। 2019 में भी बीजेपी दोबारा यहां पर काबिज हुई। जबलपुर के सियासी गणित की बात भी कर लेते हैं। बीजेपी ने आशीष दुबे को मैदान में उतारा है। यहां 1996 से सीट पर बीजेपी का ही कब्जा है। जबलपुर ऐसी सीट है जहां कांग्रेस जीत के लिए सिर्फ इंतजार ही करती रह जाती है। यहां एसटी आबादी 15.04% है और एससी आबादी 14.3% है। जबलपुर लोकसभा सीट पर 2014 में बीजेपी ने जीत हासिल की थी, वहीं 2019 में भी बीजेपी ने दोबारा जीत हासिल की। बात करते हैं अब बालाघाट की, जहां भारतीय पारधी बीजेपी प्रत्याशी हैं। यहां 5 लोकसभा चुनाव से बीजेपी का कब्जा बरकरार है। यहां पूरी ताकत ओबीसी वोटरों के हाथ में है। दरअसल बालाघाट में पवार जाति के 4 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं, इसलिए बीजेपी ने जातीय समीकरण को साधते हुए भारतीय पारधी को टिकट दिया है। यहां महिला मतदाताओं की संख्या भी ज्यादा है।